हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट सिस्टम के बारे में, यानी कि PTW सिस्टम के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं वर्क परमिट के 7 डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि क्या होता है। तो परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि PTW जो सिस्टम है, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है जिसका ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है और वो जो टास्क है वो हजार्डस हो या फिर नॉन रूटीन वाला हो, तो उस टास्क को करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेड परमिशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू की जाती है, उसे परमिट टू वर्क सिस्टम कहा जाता है। तो PTW फॉर्म में जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो भी जॉब आप करने वाले हो उसके बारे में। इसके अलावा वो जो जॉब आपको करना है तो वो कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा वो जो जॉब है वो कहाँ पर करना है, कौन से प्लेस पर करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा वहां पर एडुकेट इंफॉर्मेशन होती है क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में जो भी आपको फॉलो करना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है PTW फॉर्म के ऊपर होती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि क्या होता है। चलिए अब जानते हैं वर्क परमिट के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के परमिट हो सकते हैं। यानी कि किसी कंपनी में 2 टाइप के ही परमिट वहां पर हो सकते हैं, किसी कंपनी में 3 टाइप के ही परमिट हो सकते हैं, किसी कंपनी में जो है 5 टाइप के परमिट भी आते हैं और किसी कंपनी में जो है वो 7 टाइप के परमिट भी आते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर हम जो है वर्क परमिट के 7 मेन टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है हॉट वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा है हाइट वर्क परमिट, चौथा है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, पांचवा है एक्सकैवेशन परमिट, छठवा है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट जिसे इलेक्ट्रिकल परमिट भी कहा जाता है, और सातवां है केमिकल वर्क परमिट। तो इस तरीके से ये 7 मेन टाइप्स होते हैं वर्क परमिट के। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हर एक जो वर्क परमिट है जो हमने यहाँ पर देखा है इसको कैटेगराइज किया गया है और ये डिपेंड होता है कि वहां पर नेचर ऑफ जॉब क्या है, वहां पर कौन से हजार्ड जो है वो वहां पर इन्वॉल्व है। तो इसके बेसिस के ऊपर ही इसको कैटेगराइज किया गया है। अब चलिए अब जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं हॉट वर्क परमिट के बारे में। तो हॉट वर्क परमिट इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो भी टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क में अगर स्पार्क प्रोड्यूस होता हो, फ्लेम प्रोड्यूस होती हो या फिर अदर कोई भी सोर्स ऑफ इग्निशन का वहां पर इस्तेमाल किया जाता हो, तो उस काम को करने के लिए, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये ऑथराइजेशन जो है वो इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वेल्डिंग एक्टिविटी हो, सोल्डरिंग हो, फ्लेमेबल गैसेस हो या फिर अदर कोई भी हीट इंड्यूसिंग ऑपरेशंस हो, तो इस काम के लिए जो है हॉट वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। फिर उसके बाद है कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट इसलिए इशू किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर आपको मशीनरी को ऑपरेट करना हो या फिर अदर कोई भी फंक्शंस करना हो, काम करना हो, लेकिन वहां पर जो है किसी भी तरीके का हीट जो है वहां पर जनरेट नहीं होता है, तो उस टाइप के काम के लिए जो है कोल्ड वर्क परमिट जो है ऑथराइजेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैकेनिकली इंड्यूस करते हैं बेंडिंग का काम, शेयरिंग का काम, स्क्वीजिंग का काम या फिर ड्राइविंग का काम। तो ये जो सारी एक्टिविटी है इसके लिए आपको कोल्ड वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। फिर उसके बाद है हाइट वर्क परमिट। तो हाइट वर्क परमिट जो है वो इसलिए इशू किया जाता है ताकि जब भी आपको ग्राउंड लेवल से 2 मीटर अबव में अगर काम करना है, यानी कि एलिवेटेड स्पेसेस में अगर आपको काम करना है, वो चाहे आप लैडर के ऊपर काम करो, स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करो या फिर मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो या फिर कोई भी स्पेसेस में काम करो जो ग्राउंड से 2 मीटर से अबव में होता हो, तो उसके लिए जो है आपको हाइट वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। तो अगर आपको नैरो स्पेस के अंदर अगर आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है और वहां पर उस नैरो स्पेस में जो है एस्पिसिएशन यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ वहां पर हो रही है या फिर वहां पर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है या फिर वहां पर ऐसा कोई सब्सटेंस है कि जिसकी एबिलिटी है कि वो आपको निकल जा सकता है, तो ऐसे हजार्स अगर उस नैरो स्पेस में टास्क करते वक्त अगर अवेलेबल हो सकते हैं, वहां पर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपको कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट जो है वो
वो इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर आपको वेंट्स में काम करना हो, शाफ्ट्स में काम करना हो, सीवेजेस में काम करना हो, टैंक्स में काम करना हो, तो इसमें अगर आपको काम करना हो तो उसके लिए कन्फाइंड स्पेस जो वर्क परमिट है वो आपको इशू किया जाता है। फिर उसके बाद है एक्सकैवेशन परमिट। तो ये जो है ये आपको जमीन को खोदने के लिए या फिर माइनिंग के लिए पर्सन्स लोगों के लिए काम करने का यहाँ पर परमिशन दिया जाता है। वो चाहे आप जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्ड करने के लिए वो खुदाई कर रहे हो या फिर जो भी रिसोर्सेस है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो खुदाई कर रहे हो, और वो खुदाई करते वक्त जो है वहां पर अगर रिस्क इन्वॉल्व है जैसे कि एक्सकैवेशन की वजह से वहां पर फालिंग हजार्ड हो सकता है या फिर वहां पर कोई भी पर्सन जो है वो ट्रैप हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है या फिर वहां पर एयरबोर्न जो है वो कंटामिनेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी रिस्क जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए जमीन में आदमी के द्वारा माइनिंग करने के लिए या फिर डिगिंग करने के लिए जो है एक्सकैवेशन परमिट जो है वो इशू किया जाता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल परमिट, जिसे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट भी कहा जाता है। और ये जो परमिट है ये हाई वोल्टेज जोन के ऊपर काम करने के लिए एक ऑथराइजेशन होता है, यानी कि वहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर फैल जाती है तो वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे हाई वोल्टेज जोन में काम करने के लिए ये एक ऑथराइजेशन होता है, परमिशन होती है। तो कॉमन जो भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन वर्क है उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लॉग आउट टैग आउट जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है, और साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा वहां पर साइट मेंटेनेंस भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद है केमिकल वर्क परमिट। तो जब भी आपको हार्मफुल जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है उसके साथ में अगर काम करना है तो उसके लिए जो है आपको केमिकल वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। या फिर केमिकली इंड्यूस जो भी एटमॉस्फेयर है वो चाहे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो या फिर कोरोसिव एटमॉस्फेयर हो, वो भी बाय नेचर, तो उस कंडीशन में भी आपको केमिकल वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। ज्यादातर जो केमिकल इंजीनियर्स है उनको केमिकल लैब में या फिर केमिकल प्लांट में जो है काम करना होता है, यानी कि उनको जो है हार्मफुल जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है उसके साथ में काम करना होता है। तो उस कंडीशन में जो है उनको केमिकल वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है काम करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।